हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का सप्लीमेंट्री का चैप्टर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attack of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. Yes, Horace Denby was a good and respectable, but not completely honest. So, so यहाँ में जो मेन कैरेक्टर है हॉरेस डेनबाय, वो एक अच्छा और सच्चा इंसान था। वो 50 साल का था और अनमैरिड था। वो अपने हाउसकीपर के साथ रहता था, जो उसके हेल्थ के ऊपर हमेशा चिंता करता था, और वो मतलब अच्छा खासा रहता था। उसको बस एक प्रॉब्लम था, समर में उसको हे फीवर हो जाता था। हे फीवर एक तरह का एलर्जी है डस्ट पार्टिकल से और फ्लावर्स में पोलन ग्रेन होते हैं ना, उसके स्मेल से ये एलर्जी होता था। वो लॉक्स बनाता था और वो अपने बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल था। हाँ, और वो बहुत रेस्पेक्टेबल पर्सन था, लेकिन कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, पूरे तरह से सच्चा नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the book he loved through an agent. और 15 साल पहले उनको पहली और आखिरी बार जेल जाना पड़ा था। वहाँ पे भी वो लाइब्रेरी में रहते थे, और वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक बहुत पसंद करते थे, इसलिए वो हर साल एक तिजोरी छुड़ाते थे। और वो इस तरह से प्लान करते थे कि एक साल वो आराम से काट ले, और वो अपने सीक्रेट एजेंट से बोलते थे कि वो उनके लिए वो सब बुक्स ला दे। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room, its electric wiring, its path, and its garden. This afternoon, um, the two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movie. जुलाई का महीना था और शॉर्ट ओवर ग्रेंज वहाँ का एक आलीशान सा घर था। उस इस बार हॉरेस सोचा था उसी को रॉब करेगा, तो उसका रूम, इलेक्ट्रिक वायरिंग, पाथ, गार्डन सब के बारे में वो जान रहा था। और वहाँ उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो लोग लंदन गए हुए थे, और जो उसके जो सर्वेंट्स थे वो घर में ही थे, लेकिन आज गए थे मूवी देखने के लिए। तभी उनको थोड़ा सा नाक में गुदगुदी होता है, क्योंकि उनको हे फीवर होता है ना। और फिर वो अपने पूरे बैग वैग को तैयार करते हैं टूल्स से, और वो जाते हैं वहाँ पे। देयर वेर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज शेफ। इफ ही sold them one by one, he expected to get at least। फिर बोलते हैं कि उस घर में ना कम से कम 15,000 पाउंड का ना ज्वेलरीज होता होगा। अगर और वो सोचे थे कि इस बार तो सबसे अच्छा कमाई होगा मेरा, क्योंकि वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज बहुत आलीशान सा घर था। 2 वीक से उसका उस घर का ना वो कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे हर चीज़, उसके रूम्स के बारे में, उसके इलेक्ट्रिक वायरिंग, सब पाथ, गार्डन, सब चीज़ के बारे में। और वो जिस दिन का बात कर रहे हैं, उस दिन आफ्टरनून को उसके 2 सर्वेंट्स थे, वो मूवी देखने जा रहे थे। और उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, जो मालिक लोग थे, वो लोग लंदन गए हुए थे। तो वो देखे ना जब उन लोग को जाते हुए, मूवी देखते हुए जाने के लिए, तो वो बहुत खुश हो जाते।
$5,000, enough to make him happy for another year. There were three very interesting books coming up for the sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. तो बोलते कि वो एक वन बाय वन करके भी बेचे ना तो 5,000 आराम से कमा सकते हैं। और वो बहुत खुश हो गए थे कि इस साल मतलब मतलब अगला साल तक का पूरा प्लान हो चुका है। और मतलब 3 इंटरेस्टिंग बुक भी आ चुका था दिस ऑटम। अब इस ऑटम सीज़न चल रहा था, इसीलिए वो उससे खरीद सकते थे वो पैसे से। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. और वो देखे थे कि उसके हाउसकीपर वो चाबी किचन के डोर का वहाँ पे हैंग करते हैं। तो वो जो ना ग्लव्स पहन लेते हैं और फिर वो हुक मतलब वो चाबी ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत केयरफुल थे कि उस कोई भी फिंगरप्रिंट ना वहाँ पे रह जाए। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise, and moved its tail in a friendly way. All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do keep dog quiet was to call them by their right name and show them love. और एक छोटा सा डॉग आ जाता है किचन में और फिर एक छोटा सा डॉग आता है किचन में और वो हड़कंप मचाने लग जाते हैं मतलब हल्ला करने लग जाता है। फिर लेकिन वो हॉरेस क्या करते ऑल राइट शेरी ऐसे बोलते हैं और फिर वो चला जाता है मतलब फिर बोलते हैं कि अगर आपको डॉग को ना चुप कराना है तो उसके नाम से उसका सही नाम से उनको बुलाना है और थोड़ा सा प्यार दिखाना है। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect picture instead of book, but they took up too much room. In a small house, book were better. और उनको पता था कि वो सेफ कहाँ है। वो ड्राइंग रूम में एक पुअर पेंटिंग के पीछे था। वो सोचते हैं कि पुअर पेंटिंग को कलेक्ट कर ले क्या बुक के बजाय, लेकिन फिर सोचते हैं ना कि ये पेंटिंग बहुत जगह लेगा एक छोटा सा घर में, तो बुक्स ही ज़्यादा अच्छा है। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेस felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his stool. He had 4 hours before the servant returned. वहाँ पे एक अच्छा सा बाउल में फ्लावर्स रखा हुआ था तो उसको मतलब उसको एलर्जी था तो वो थोड़ा सा उसको वापस नाक में गुदगुदी होते हैं, वो थोड़ा सा छींकता भी है। फिर अपने बैग को अच्छे से रखता है, अपने टूल्स को केयरफुली निकालता है और उसके पास 4 घंटा था उससे मतलब 4 घंटा था सर्वेंट लोग आने का। तो फिर the safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with lock and safe all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flower came to him again. वो बोलते हैं कि ये ना तिजोरी को खोलना उनके लिए कोई हार्ड नहीं होगा क्योंकि वो लॉक्स एंड की से ही खेले हैं बस जिंदगी भर। और फिर ना सेफ में क्या होता है बर्गलर अलार्म, कोई खोलता है ना तो आवाज़ आता है, तो नहीं होता है अगर गलत हो गया तो आवाज़ आता है। तो वो क्या किए कि वो जाके ना उसका वायर कट कर दिए और वो बहुत तेज़ छींकते हैं क्योंकि उसको ना फ्लावर्स का स्मेल आ रहा था। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग, हॉरेस थॉट. A magazine article has described this house, giving a plan of all the room and picture of this room. The writer has even mentioned that the painting फिर उनको एक आवाज आता है, कोई फिर वो बोलते हैं कि कोल्ड है लोग कितना बुद्धू है, वो लोग कुछ Before भी valuable thing Horace said, इतना अच्छा से क्यों and found himself sneezing again. मतलब इतना अच्छा से क्यों the voice went on
उस You एक can cure मैगजीन it with a आर्टिकल में special treatment. वो You know, घर के बारे में if सब you कुछ find था। out just यहाँ तक what कि ये भी plant बता दिया give था you the कि वो disease, पेंटिंग के I पीछे think you would सेफ रखा हुआ है। better see a But doctor. Horace If found you that are the flower was serious hindering him about your in his work, I work. heard He you from buried the his top face of the in his house just now. handkerchiefs. Then he heard a voice वो say ना from कुछ the down सोचते way, तब तक ये was बोल it देते it? कि हे फीवर What is it? और A वापस cold चीखने और लग जाते हैं। फिर वापस आवाज आता है कि तुम इसको ना ठीक कर सकते Then हो he स्पेशल heard a voice ट्रीटमेंट से। say from the अगर तुमको ये doorway, पता चल जाएगा was कि what ये is कौन it? सा फ्लावर से A हो रहा है cold तुमको or ये hay डिजीज, fever? या तो तुम डॉक्टर के फिर पास ना जा सकते हो इसका मतलब इलाज करने के लिए। हमको तुम्हारा आवाज आया ऊपर से, ऐसे बोलते हैं। अम, वो जो कुत्ता था वहीं पे उसका साथी था। वो एक यंग, थोड़ी सुंदर और ड्रेस्ड इन रेड, रेड कलर का एक ड्रेस पहनी हुई थी। वो आती है, वो जो फायर प्लेस होता है वहाँ पे आती है और खड़ी हो जाती है। I was a quiet, kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway, and Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty, and dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. फिर ना क्या होता है वहाँ पे कौन होता है, एक औरत होती है जिसका आवाज़ बहुत चुप चुप सा था और बहुत अच्छा आवाज़ था। Down, Sherry, she said. Anyone would think I'd been away from for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time. Thought I didn't expect to meet a burglar. फिर वो क्या करती है कि वो जो कुत्ता को होते हैं वो बोलती है कि डाउन शेरी, और फिर बोले कि सबको यही सोच रहा था कि हमको 1 महीना लग जाएगा, लेकिन हम टाइम पे आ गए और हम ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि एक बर्गलर होगा मेरे सामने। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. Horace said, I हॉरेस के would पास of थोड़ा सा course होप था। cut the उसको लगा telephone कि wire हम बच first and सकते हैं। then he वो बोलता है कि hesitated, a हमको smile लगा नहीं on था his कि हम face. किसी I फैमिली will मेंबर make को sure that मिलेंगे। you could do She nothing for nodded. some I time. see A few what an hours would be enough. inconvenience it is for She you to looked meet at him me. seriously. You What would are you doing hurt me. going to do? Horace paused Horace and said, said, my I first think I thought was was trying to to run. frighten Of you course when you I said could that. do that. You But didn't I would frighten me. telephone the Horace police suggested, and I tell would them be all nice about if you. you They would did forget get you at ever saw once. me, let me go. फिर ना फिर क्या क्या होता होता है है कि वो बोलती वो है कि तुम बोलते हैं क्या ना, करने जब वो जा रहे बोलती हो, है ना कि तो बोलता है कि मेरा मैं तो पुलिस को पहला बुला यही देती, था मैं कि मैं टेलीफोन करके भाग पुलिस जाऊं। को बुला देती। फिर तो वो बोलते बोलता है कि कि ऑफ ऑफ कोर्स कोर्स मैं तुम भागो, टेलीफोन का हम वायर तो को कट टेलीफोन करके करके जाता। पुलिस को बुला ही देंगे। और फिर एक स्माइल देता और बोलता कि ना तो फिर मैं वो क्या थोड़ा सा बोलता ना है, और मैं ऐसा कुछ करता कि तुम कुछ ना कर पाओ, थोड़ा देर के लिए, कुछ घंटा ही काफ़ी है।
फिर वो बहुत सीरियसली देखती है। फिर वो बोलती है कि तुम मुझे तकलीफ़ पहुँचाते। तो थोड़ा हॉरेस जो थोड़ा चुप हो जाते हैं और बोलते हैं कि ना हम तुमको बस डराना चाह रहे मैं हैं, हम ऐसा कैसे कुछ जाने करते दूँ नहीं। तुम्हें? तुम मुझे तुम मुझे लूट नहीं रहे डरा और तुम डरा मैं भी नहीं तुम्हें जाने पाओगे, दूँ? ऐसे लड़की बोलती है। फिर तो हॉरेस अगर मैं बोलता यहाँ है से तुम चले कि जाओगे तो ये दूसरा अच्छा को रहेगा करोगे और कि तुम ऐसे भूल जाओ कि सोसाइटी ऐसा कुछ हुआ है, ऐसे ही हमको होते जाने जाएगा। दो। हम ये द सोसाइटी वॉइस को वाज़ तुम सडनली जैसे लोग से शार्प। बचने की व्हाट शुड ज़रूरत आई? है। यू ऐसे वर बोलती है, गोइंग टू तो रॉब फिर मी। हॉरेस इफ आई हँसता है लेट यू गो यू और विल बोलता है कि मैं ओनली रॉब ये समवन सोसाइटी एल्स। को डरा नहीं सोसाइटी रहा हूँ, मस्ट बी मैं बस प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऐसे लोग men को like you. मतलब हॉरेस स्टील करता हूँ, स्माइल्ड। ऐसे लोग I के am घर में not a man चोरी who करता हूँ threatens society. जिन लोगों के पास I बहुत steal सारा only मनी है from those और who मैं have a lot चोरी of भी money. बहुत अच्छा I रीज़न steal से for करता a हूँ very और मुझे good कभी reason. जेल नहीं And जाना I है। hate the thought ऐसे of बोलता prison. है। फिर वो शी हंसती लाफ्ड है एंड ही और बेग्ड, हॉरेस जो थिंकिंग दैट ही भीख मांगते हैड हैं उससे persuaded her कि लो मुझे आई हैव जाने नो दो, राइट ऐसे टू बोलते आस्क हैं यू ना फॉर कि एनीथिंग हम प्रॉमिस बट आई एम करते हैं हम डेस्परेट, फिर लेट कभी मी भी गो ऐसा एंड काम आई नहीं प्रॉमिस करेंगे। नेवर प्लीज़ टू मुझे डू जाने दिस दो। काइंड ऑफ थिंग अगेन। She was आई silent, रियली मीन watching इट। him closely. Then she said, "You're really afraid of going to prison, aren't you?" She came over to him. I had always liked the wrong kind of people. She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his glove and gave her his cigarette lighter. फिर ना ऐसे बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे जाने दो, तब क्या होता है वो चुप हो जाती है, उसको बहुत ध्यान से देखती है। हमको लगता है तुम बहुत ज़्यादा डरते हो जेल जाने से। तो वो बहुत अपना माथा हिलाता है। वो बोलते हैं कि हाँ। फिर वो क्या करती है, वो बोलती है कि हाँ हमको वैसे गलत इंसान लोग पसंद है, ऐसे बोलती है। फिर क्या करते हैं ना वो सिगरेट लेती है। फिर हॉरेस क्या करता है ना सिल्वर बॉक्स में से सिगरेट लेती है। फिर हॉरेस क्या करता है, अम, वो जो जाके थोड़ा सोचते हैं कि ना थोड़ा इम्प्रेस करते हैं इन द सेंस कि वो हमको बचा दे। तो वो जाके अपना ग्लव्स ग्लव्स खोलते हैं और लाइटर लेके जाते हैं उसके सामने। You will let me go? He held the lighter towards me. Yes, but only if you will do something for me. Anything you say. Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to the party tonight, so I came down to get them. But Horace smiled. You have forgotten the number to open the safe, haven't you? Yes, replied the young lady. फिर वो जब ना सिगरेट लाइटर लेके जाता है उसके सामने, तो तुम मुझे जाने दोगी ना? तो वो बोलती हाँ जाने दूंगी, लेकिन तुम एक काम करना पड़ेगा। तो बोले तुम जो बोलोगी वो करूँगा। वो बोलती कि जब हम लोग लंदन जा रहे थे उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी सारे ज्वेलरीज को बैंक में जाके जमा कर And दूंगी, within an लेकिन hour, Horace मैं had नहीं की। opened the safe, और आज मुझे given her पहनना the है, एक jewels, पार्टी है and gone तो उसे happily पहनना है। away. तो For मुझे वो 2 days, he चाहिए। kept फिर his हॉरेस promise to the हंसता है, kind young तुम उसकी lady. On the morning of the नंबर भूल third गई day, हो ना? तो however, बोलती he हाँ thought of the book he just wanted, leave and it he to me knew and he you would will have to have look for them another within an hour, but safe, I will but he have to never break got the your chance to safe. begin his plan. Don't worry By about it. noon, My a husband policeman won't be has here for a arrested month him and for I the will have the jewels safe robbery at mended by them Shotover Grange by that time. फिर बोलते हैं क्या होता है कि वो 1 तुम घंटे बस में 1 खोल घंटा के के लिए दे वेट देता है करो, उसका मैं ज्वेलरीज़ और वो खोल के देता हूँ। खुशी-खुशी चला लेकिन जाता है। ये होगा कि 2 ना दिन तुम्हारा तक वो सेव प्रॉमिस करके रखती है टूट वो यंग जाएगा। लेडी कि वो नहीं तो बोलते बताएगी। हो जाए कोई फिर बात नहीं, वैसे मेरे मॉर्निंग हस्बैंड 1 तीसरा महीना तक दिन का नहीं होंगे सुबह तो मैं में उतना दिन में वो बनवा सोचता है लूँगी। ना कि इस बार तो बुकिंग नहीं मिला, हमको कोई दूसरा तिजोरी ढूँढना पड़ेगा अब तो। बट ऐसा कभी चांस ही नहीं आता है। आफ्टरनून में क्या होता है
कि पुलिस आते हैं उसको अरेस्ट कर लेते हैं ज्वेलरी रॉबरी में। His fingerprint for he had opened the safe without gloves were all over the room and no one believed him when he said that the wife of the owner of house had asked him to open the safe for her. The wife herself, a grey-haired, um, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. क्योंकि पुलिस आ जाते हैं क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट उसके पूरे घर में था, हर एक रूम में। और कोई भी उसका बात में बिलीव नहीं कर रहा था। वो बोला कि जो ओनर का वाइफ है ना वो हमसे खुलवाए ये सेफ, उसको ज्वेलरीज का ज़रूरत था। लेकिन वो जो वाइफ थी वो खुद ग्रे हेयर मतलब वाइट बाल, बहुत तेज़ बोलने वाली 60 इयर्स की वुमन थी और वो बोलती कि सब स्टोरी बकवास है। Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever lady who was in the same profession as he was and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. Uh, he gets very angry when anyone talks about honor among thieves. अब हॉरेस एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है एक जेल में, और वो हमेशा उसके बारे में, वो लड़की के बारे में सोचता है जो कि उसके सेम प्रोफेशन, वो भी चोरी करती थी, उसके सेम प्रोफेशन में थी और जो उसे ट्रिक कर गई थी। और वो हमेशा गुस्सा हो जाता है जब ओनर अमंग थीव्स के बारे में बात होता है। ओनर अमंग थीव्स का मतलब होता है कन्वे द आइडिया ऑफ अ कोड और प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट लॉयल्टी दैट एग्जिस्ट अमंग क्रिमिनल। मतलब कि ये एक आइडिया है, एक कोड है जो ट्रस्ट लॉयल्टी होता है बिटवीन दो क्रिमिनल, दो चोर। हमेशा ऐसा